यूट्यूब के हाइट क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग 65th बीपीएससी जो कि 2019 में हुआ था उसमें मैथ के पूछे गए कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में जो कि दिया गया है श्रेणी 1, 3, 9, 15, 25, 35, 49 का अगला पद होगा। तो ये पैटर्न के क्वेश्चन, तो हर वर्ष जो है पैटर्न का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो हमारा अनुक्रम दिया गया है, क्या दिया गया है 1, 3, 9, 15, 25, 35, 49 और नेक्स्ट क्या होगा, इसी को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देख पा रहे हैं एक छोड़ के एक स्क्वायर नंबर दिया गया है। ये जो कि 1 का स्क्वायर है, इधर ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है। आगे जब बढ़ेगा तो ये 9 का स्क्वायर होगा, उसी तरह से बढ़ता जाएगा। फिर अल्टरनेट में दिया गया है, अब इसमें हम लोग दिमाग लगाते हैं। क्या है, 3 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर -1। फिर 15 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर -1। उसी तरह से 35 को क्या लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर -1। फिर नेक्स्ट जो कि हमारा आंसर होगा, क्या होगा, तो यहां से टैली करेंगे 2, 4, 6, तो 8 का स्क्वायर -1। 8 का स्क्वायर जो कि होता है 64 -1 इक्वल टू 63। तो 63 इज द राइट आंसर, जो कि हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। तो आइए इस तरह से हम लोग पैटर्न के क्वेश्चन को कर लेंगे और आगे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से कि इस तरह से क्वेश्चन में जब हम लोग इसका चैप्टर डीपली पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे कि पैटर्न के क्वेश्चन को अलग अलग तरीकों से कैसे सॉल्व किया जाता है। वैसे जनरली ये डिजिट में इसी तरह के पैटर्न को पूछा जाता है, स्क्वायर में, क्यूब में, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन का रूल ऐड करके ये इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। तो इसका जब चैप्टर पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे कि एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीकों से किस तरह से बनाया जा सकता है। तो आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या दिया गया है। यदि वृत्त ए और बी की त्रिज्याएं 1:5:1, ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं के अनुपात में है, तो वृत्त ए और बी के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो ऑप्शन भी दिया गया है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने, ये वृत्त चैप्टर से क्वेश्चन है, तो वृत्त चैप्टर में सबसे पहले हम लोगों को जानना चाहिए क्या, जो वृत्त का क्षेत्रफल, ये एकदम इजी क्वेश्चन है, एकदम फास्ट से फास्ट आप कैसे बना सकते हैं, आइए देखते हैं। तो ये वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसमें हम लोग ट्रिक लगा सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन अनुपात जब दिए गए हो तो अनुपात को सिर्फ आप अनुपात का स्क्वायर कर दीजिए। तो यहां पर अनुपात क्या दिया गया है, त्रिज्या का अनुपात। तो त्रिज्या का अनुपात दिया गया है 1.5:1। तो ये दोनों, ये r1 हुआ रेडियस 1 और ये रेडियस 2, ये दोनों का स्क्वायर सिर्फ कर देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट का स्क्वायर करेंगे तो पहले 15 हुआ, ये 15 का स्क्वायर करेंगे 225, तो 2 डिजिट आफ्टर डेसिमल रेज टू 1 का स्क्वायर 1। तो ऑप्शन में हम चेक करते हैं सी नंबर में 2.25 रेज टू 1, जो कि ऑप्शन सी नंबर में आंसर दिया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। वैसे भी इस क्वेश्चन के लिए आइए देखते हैं, जब दिया गया है तो डिटेल से कैसे इस तरह का फॉर्मूला आया। तो क्या था, क्षेत्रफल का अनुपात। तो क्षेत्रफल अभी हम लोगों ने पढ़ा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, देखिए पाई आर स्क्वायर r1 स्क्वायर बाय पाई r2 स्क्वायर। तो पाई पाई कैंसिल, तो r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर। तो इसी ट्रिक से हम लोग ये जल्दी से जल्दी फास्ट से फास्ट बना पाए। तो आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन दिया गया है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या दिया गया है। यदि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7 तथा x माइनस वाई इक्वल टू 1 ये रिलेशन दिए गए हो, तो एक आयत जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः x सेमी और y सेमी हो के विकर्ण की लंबाई होगी। तो सबसे पहले तो ये इक्वेशन दिया गया है। कौन सा इक्वेशन दिया गया है, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7 इक्वेशन 1 और x माइनस वाई इक्वल टू 1 इक्वेशन 2 दिया गया है। और आयत का विकर्ण
आयत का विकर्ण का फॉर्मूला होता है, विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कहने का मतलब है कि क्वेश्चन में दिया गया है कि एक्स और वाई जो है ये क्या है, इसका लेंथ और ब्रेथ है, यानी एल स्क्वायर बी स्क्वायर। तो रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ये इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एल की जगह पर क्या है, एक्स है, और बी की जगह पर वाई है। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब इस इक्वेशन से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। किस फॉर्मूला से, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला से। तो क्या हो जाएगा 7। तो उसी तरह से इक्वेशन 1 से x माइनस वाई का वैल्यू है 1, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। क्यों होगा, क्योंकि x माइनस वाई का वैल्यू हम लोग 1 पुट किए हैं, तो 1 इंटू एक्स प्लस वाई ये हो गया। अब ये इक्वेशन 3 हो गया। अब इक्वेशन 3 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करते इसको ऐड करते हैं, ऐड इक्वेशन 2 एंड 3। तो हम लोग क्या पाते हैं, तो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ऐड कर रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होगा, ये दोनों कट गया। 2x इक्वल टू 8 और x का वैल्यू क्या आ गया, 2 4 जा 8 यानी कि 4। तो x का ये 4 वैल्यू जब पुट करेंगे किसी एक इक्वेशन में तो हम लोग इसी इक्वेशन में पुट करते हैं x का वैल्यू। तो 4 माइनस वाई इक्वेशन 2 में पुट करने पर हम लोग क्या पाते हैं, 4 माइनस वाई इक्वल टू 1 और माइनस वाई इक्वल टू -3 और y इक्वल टू 3। अब x का वैल्यू 4, x का वैल्यू 4 मीन्स 16 प्लस y का वैल्यू 3 मीन्स 9, 16 9 25 रूट अंडर 25 का वैल्यू 5 आ जाएगा। तो विकर्ण जो है क्या हो जाएगा 5। तो ऑप्शन नंबर ए नंबर में दिया गया है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो इस तरह से हम लोग विकर्ण निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है, यदि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू 117/8 तथा एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3/2 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का मान होगा। तो अलजेब्रा का क्वेश्चन है, इसके लिए अलजेब्रा का इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए अलजेब्रा का सभी फॉर्मूला याद होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन में इक्वेशन फर्स्ट में दिया गया है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 117/8 ये दिया गया है। उसके बाद दूसरा दिया गया है जो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/2 और फाइंड क्या करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले फॉर्मूला हमें जानना चाहिए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो एक्स माइनस वाई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज होगा इसमें, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दिया गया है, कितना दिया गया है, तो 117/8। कहने का मतलब है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला हम लोग यूज किया है यहाँ, उसके बाद इसका वैल्यू इतना दिया गया है। तो हम लोग को अब जो है यहाँ वैल्यू पुट करना है। एक्स माइनस वाई का वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, कितना है 3/2। तो 3/2, तो ये 3/2 जब इसमें लिखेंगे तो अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, ये जाकर के रेसिप्रोकल में हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई चेंज इनटू डिवाइड, डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई। तो जब वैल्यू फाइंड करना है एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का, तो क्या करेंगे, इस 3/2 को जो कि इसका वैल्यू दिया गया है ये अदर साइड जाकर के रेसिप्रोकल हो जाएगा। डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई, दैट मीन्स इनटू 2/3। तो इस इक्वेशन को हम लोग को इसी का वैल्यू फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का। तो इसको अब सॉल्व करते हैं 3 से, 3 3 जा 9 2, 3 3 जा 9 2, 3 9 जा 27 हो गया, 2 4 जा 8। तो इसका आंसर आया 39/4 जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 39/4 नंबर सी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से हम लोग जो है फाइंड कर सकते हैं इजीली। तो आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि दिया गया है, ये पावर रिलेटेड क्वेश्चन है, घातांक से क्वेश्चन है, घातांक करनी से। तो इसमें दिया गया है 5 टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 125 टू द पावर 2x प्लस 1 हो तो x का मान होगा। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग को पावर रूल, बेस रूल पता होना चाहिए। तो क्या होता है जनरली, जो जब बेस सेम होता है
जब बेस जैसे कि x टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर m, ये बेस जो होता है x इधर भी है और इधर भी x है, m, x टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर m। तो जब बेस सेम रहता है तो पावर क्या होता है, पावर भी सेम हो जाता है। तो उसी तरह से हम लोग को इसमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 5 टू द पावर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 125 टू द पावर 2x प्लस 1। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका बेस सेम करेंगे। तो ये 5 तो है ही, 5 का x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 ये दिया गया है। उसके बाद इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 5 का पावर क्यूब, ऑलरेडी यहां दिया गया है 2x प्लस 1। तो अब ये बेस सेम हो गया, तो बेस सेम हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, जो पावर जो होगा क्या होगा, पावर भी सेम होगा। तो पावर सेम होगा तो इस इक्वेशन को लिखते हैं। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो x स्क्वायर और प्लस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 टू जा 6x प्लस 3। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, फिर 2x साइड चेंज करेंगे, लेफ्ट साइड अरेंज करेंगे सभी को, तो ये आ जाएगा माइनस 4x और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब इसको हम लोग देख रहे हैं, जो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये जो है a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है। कहने का मतलब है x माइनस 2 का होल स्क्वायर का फॉर्म में है। स्क्वायर उस साइड जाएगा तो कुछ नहीं, तो x स्क्वायर चेंज होगा तो रूट हो जाएगा, तो रूट अंडर 0 मीन्स 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2। तो इस तरह से हम लोग x का वैल्यू 2 फाइंड किए, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से हम लोग फॉर्मूला यूज करके, बेस फॉर्मूला यूज करके हम लोग इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, तो s इक्वल टू समेशन ऑफ लोअर वैल्यू n का वैल्यू 1 और अपर लिमिट 15, n प्लस 1/3 एक कंडीशन दिया गया है, हो तो s का मान होगा। कहने का मतलब है कि इस n के वैल्यू के लिए जब हम 1 से लेकर के 15 तक का टर्म प्राप्त करते हैं और उस टोटल टर्म को जो है का सम क्या होगा, यही क्वेश्चन दिया गया है। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से बनेगा। तो किस तरह से क्वेश्चन बनेगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया है। इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए ये 15 तक का नंबर फाइंड करके निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मूला से ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस n के जगह पर 1 से लेकर के 15 तक का वैल्यू पुट करने के लिए सबसे पहले ट्राई करते हैं 1, n के जगह पर 1 2 3 डॉट 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 15 तक। कहने का मतलब इसमें जो है 15 टर्म है, 15 टर्म है। तो n का वैल्यू क्या आ गया, 15, n का टोटल वैल्यू 15 है यहाँ पर। तो आइए देखते हैं कौन सा टर्म आता है। तो जब n का वैल्यू 1 देंगे, n का वैल्यू 1 पुट करने पर क्या आएगा, 1 प्लस 1/3, 1 प्लस 1/3। तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 प्लस 1 4/3। उसी तरह से 2 प्लस 1/3, तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 6 1 7/3। उसी तरह से थर्ड टर्म के लिए क्या आ जाएगा, 3 प्लस 1/3, 3 प्लस 1/3 तो क्या हो जाएगा, 9 1 10, 10/3 हो जाएगा। उसी तरह से ये आगे बढ़ते जा रहा है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, न्यूमरेटर में 4 7 10, तो इसी आधार पर नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 4 है 7 है 10 है, तो 13 हो जाएगा, 13/3। वैसे भी चेक करेंगे तो 4 3 12 1 13, 13/3 आ रहा है। तो हम लोग का अनुक्रम क्या आ रहा है, 4/3, 7/3, 10/3 और 13/3। इसी तरह डॉट 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 आगे बढ़ते जाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है। तो कॉमन डिफरेंस जो है सबके डिफरेंस में एक का डिफरेंस है। कैसे एक का डिफरेंस है, तो कॉमन डिफरेंस यानी कि डी कैसे फाइंड करते हैं, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 7/3 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 4/3 को, तो क्या पाते हैं, 4 माइनस 7 माइनस 4 दिस इज 3, 3/3 कैंसिल हो गया 1। तो कॉमन डिफरेंस कितना आया, कॉमन डिफरेंस 1 आया। n का वैल्यू 15 है ही, 15 टर्म तक फाइंड करना है।
तो अब हम लोग, और फर्स्ट टर्म ऑलरेडी हम लोग फाइंड कर चुके हैं 4/3, तो इस तरह से एक फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि क्या होता है, सम ऑफ, ये कॉमन डिफरेंस जब सेम रहता है 1 1 1, सबके बीच का कॉमन डिफरेंस 1 है, तो ये क्या है, एपी में है। एपी मींस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिस टर्म का कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम रहता है, वो टर्म क्या रहता है, एपी में रहता है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि एस का वैल्यू, एस का वैल्यू मींस एस सम, इस टर्म का, पूरे 15th टर्म का सम क्या होगा। तो एक एक करके हम लोग ऐड करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसमें एक फॉर्मूला यूज होता है, एस एन इक्वल टू n by 2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये होता है सम ऑफ n टर्म का। तो हम लोगों के क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन में दिया गया है s किसका, तो 15th टर्म का, 15th टर्म का फाइंड करना है। तो n/2, 15/2, 2a डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, 2a, 2 इंटू a का वैल्यू ऑलरेडी फाइंड किए हैं 4/3 प्लस n-1 मीन्स 15-1, दिस इज 14, और d का वैल्यू 1 है, कॉमन डिफरेंस 1 फाइंड किए हैं तो 1 है, तो 1 पुट कर देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, 15/2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर इधर है 4 2 8/3, तो 8/3 प्लस 14, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 15/2 हो गया, मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, 8 प्लस 42, 50/3, तो 2 से 25 और 3 से 5, तो 5 इंटू 25, 5 इंटू 25, दिस इज 125। तो इसका सम कितना आया, 125, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 125 इज द राइट आंसर, नंबर ए। तो इस तरह से हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला यूज करके इस सम को जल्द से जल्द कर सकते हैं। अगर इस फॉर्मूला को हम नहीं जानेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक टर्म निकाल करके 1 से लेकर के 15th टर्म तक निकाल करके एक एक करके ऐड करने में ज्यादा से ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो इसीलिए इस फॉर्मूले को याद रखेंगे और क्वेश्चन को जल्द से जल्द बनाएंगे। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि समय डिस्टेंस टाइम चैप्टर से लिया गया है। तो क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ियां जिनमें प्रत्येक की लंबाई 150 मीटर और प्रत्येक की गति जो है, चाल कितना है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि एक घंटे में 90 किलोमीटर की यात्रा करती है। तो इसमें एक दूसरे की विपरीत दिशा में ये ट्रेन चल रही है। तो क्वेश्चन है कि रेलगाड़ियों द्वारा एक दूसरे को पार करने में लगाया गया समय क्या होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो डिस्टेंस, यानी कि क्या पूछ रहा है, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। कहने का मतलब है कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया गया है और दोनों रेलगाड़ी का चाल कितना है। तो बहुत ही आसानी से इस फॉर्मूले की मदद से इसको हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, तो दो रेलगाड़ी 150 मीटर है, तो दो रेलगाड़ी है, तो ये हो गया 300 मीटर, ये टोटल डिस्टेंस हो गया। अब उसका चाल जो कि स्पीड, चाल क्या हो जाएगा, तो चाल रेलगाड़ी का 90 किलोमीटर दिया गया है एक रेलगाड़ी का, तो दोनों रेलगाड़ी का जब चाल को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 km/h, ये हो जाएगा। अब फॉर्मूला में यूज करेंगे तो डिस्टेंस हो गया 300 मीटर और 180 km/h। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 300 मीटर दिया गया है, तो इसको भी मीटर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, 180 मल्टीप्लाइड बाय 1000 मीटर बाय 1 आवर में 3600 सेकेंड होता है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 36 5 जा 180, अब आ गया तो क्या बचा, 300 मीटर बाय 50, तो 50 से 56 जा, तो 6 सेकेंड आंसर हो जाएगा। तो यानी कि एक ये दोनों ट्रेन जो है एक दूसरे को 6 सेकेंड में पार करेगी। तो रेलगाड़ी का जितना भी प्रश्न होगा इसी तरह से सॉल्व करेंगे। इस फॉर्मूले को याद रखेंगे कि टाइम निकालने के लिए टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल बराबर दूरी बट्टे समय, और
दूरी बराबर चाल गुना समय। ये 3 फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को याद करके हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो 6 सेकेंड हम ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो सी इज द राइट आंसर। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। तो इसमें क्या क्वेश्चन दिया गया है? 80 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 60% विद्यार्थी कैरम खेलते हैं और 45% विद्यार्थी शतरंज खेलते हैं और 10% विद्यार्थी ना कैरम खेलते हैं और ना ही शतरंज खेलते हैं। तो केवल शतरंज खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी? तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए एक ड्राइंग का सहारा लेते हैं। ये हो गया आपको जो कैरम खेलते हैं, कैरम, और एक दूसरा हो गया जो कि शतरंज खेलते हैं, शतरंज खेलते हैं। तो अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है? जो 60% विद्यार्थी कैरम खेलते हैं, तो 60% विद्यार्थी को लिख दिया कैरम खेल रहे हैं, और उसके बाद 45% स्टूडेंट जो है क्या है? शतरंज खेल रहे हैं। तो सबसे पहले, और ये जो क्षेत्र है ये कॉमन है, जो कि जो कैरम भी खेलते हैं और शतरंज भी खेलते हैं। तो सबसे पहले ये कॉमन स्टूडेंट फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि 10% स्टूडेंट, सबसे पहले 60% स्टूडेंट जो है ये कैरम खेलते हैं, प्लस 45% स्टूडेंट जो है शतरंज खेलते हैं। लेकिन यहाँ 10% स्टूडेंट जो है जो कि कुछ नहीं खेलते हैं। तो 10% स्टूडेंट कुछ नहीं खेल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि 90% स्टूडेंट जो है कोई ना कोई खेल खेलते हैं। तो 90% जब हम शतरंज खेलने वाले स्टूडेंट और कैरम खेलने वाले स्टूडेंट में टोटल स्टूडेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? जो कि दोनों खेल खेलते हैं। दोनों खेल मतलब कैरम भी खेलते हैं और शतरंज भी खेलते हैं। तो इसको ऐड करते हैं, 105 और -90, तो हो जाएगा 15। तो 15 स्टूडेंट ऐसे हैं, 15% स्टूडेंट जो कि दोनों खेल खेलते हैं। लेकिन प्रश्न क्या पूछा गया है कि शतरंज खेलने वाले स्टूडेंट कितने हैं? केवल शतरंज। तो केवल शतरंज खेलने वाले आइए देखते हैं। 45%, 45% में, ये 45% में जो है 15% दोनों खेलते हैं। तो दोनों खेलते हैं, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे यदि 15% को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? केवल शतरंज खेलने वाले स्टूडेंट। तो कितना आ जाएगा? 30% स्टूडेंट। ये 30% स्टूडेंट जो है क्या करते हैं? ये केवल शतरंज खेलते हैं। तो केवल शतरंज खेलते हैं 30%। तो अब 30% टोटल स्टूडेंट दिया गया है 80, इसका 30% फाइंड करेंगे। 30% कितना होगा? 0 0 क्रॉस करेंगे, 8 3 24। तो 24 स्टूडेंट जो है क्या है? ये केवल शतरंज खेलते हैं। तो इस ड्राइंग की मदद से हम लोग इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो 24 ऑप्शन नंबर बी नंबर में दिया गया है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9। एक नल पानी की किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है और दूसरा नल उसी टंकी को 4 घंटे में खाली कर देता है। यदि टंकी 1/3 भरी हो और दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? तो ये नल और टंकी का क्वेश्चन भी, समय काम का क्वेश्चन भी एक पूछा जाता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या दिया गया है। जो नल 1, नल 1 क्या है? जो पानी किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है। तो 3 आवर लगता है, 3 आवर लगता है भरने में। तो 1 घंटे में जो है यह कितना भाग भरेगा? 1/3 भाग भरेगा, 1/3 भाग। तो यह जो है नल 1 जो है 3 घंटे में पूरा भर सकता है। तो यह जो है 1 घंटे में कितना भरेगा? 1/3 भाग भरेगा। लेकिन उसी तरह से दूसरा कंडीशन क्या है कि ये नल, दूसरा नल जो है ये जो है उसी टंकी को 4 घंटे में क्या करता है? खाली कर देता है। तो 1 घंटा में ये दूसरा नल कितना खाली करेगा? 1/4 भाग खाली करेगा, 4 भाग खाली कर देगा। तो ये दोनों कंडीशन दिया गया है क्वेश्चन में कि 1/3 भाग जब पहला नल भरता है तो दूसरा नल क्या है कि 1/4 भाग खाली कर देता है। तो इसमें अगला स्टेप क्या दिया गया है? यदि टंकी 1/3 भाग भरी हो, 1/3 भाग, तो टंकी में यदि 1 भाग पूरा पानी है उसमें 1/3 भाग भरी हुई हो, यानी कि 1/3 भाग भरा हुआ है। तो खाली कितना है? तो 1 - 1/3। तो इसको करेंगे 3 - 1, 2/3 भाग। तो ये 2/3 भाग जो है क्या है? खाली है, टंकी खाली है। तो दिया गया है 1/3 भाग भरी हो, यानी कितना है? 2/3 भाग खाली है। तो इसको क्या करेंगे? तो आगे पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है
दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले कि जब दोनों नल को 1 घंटे तक, ये दोनों नल को 1 घंटे तक जब क्या करेंगे, खोल दिया जाए, एक भर रहा है और एक खाली कर रहा है, तो कितना भाग टंकी भरेगा। तो एक साथ दोनों नल एक करता है क्या, 1/3 भाग भरता है और दूसरा खाली कर देता है 1/4 भाग। तो इसका मतलब है कि कितना भाग जो है ये भरेगा। तो कितना भाग भरेगा 1 घंटे में, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 3 जा 12 हो जाएगा इसका, 12 3 4 जा 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1/12। 1 घंटे में 1/12 भाग भरेगा। तो कह रहा है 2/3 भाग खाली है, तो 1/12 भाग भरने में जो कितना है, 1/12 भाग भरने में 1 घंटा लगता है, तो 1 भाग भरने में कितना लगेगा, तो 1/12 और इसी तरह से कितना भाग खाली है, तो 2/3 भाग खाली है, तो 2/3 भाग भरने में कितना लगेगा, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/1/12 मल्टीप्लाइड बाय 2/3, तो ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 12/1 इंटू 2/3, 3 से 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, यानी कि 8 आवर लगेगा। तो 8 घंटा लगेगा, ये पूरा भरने में कितना लगेगा, 8 घंटा लगेगा। तो ऑप्शन में हम देख रहे हैं ए नंबर दिया गया है, नंबर ए इज द राइट आंसर। तो आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है जो कि 2 विद्यार्थियों में 12 एक जैसे कलम बांटने के कितने तरीके होंगे यदि प्रत्येक विद्यार्थी को कम से कम 2 कलम मिलना आवश्यक हो। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो कि स्टूडेंट 1, ये स्टूडेंट 1 हुआ और ये हो गया स्टूडेंट 2, तो ये दोनों स्टूडेंट को 12 कलम है मेरे पास, ये 12 कलम में ऐसे करके बांटना है जो कि दोनों किसी को भी, स्टूडेंट 1 हो या 2, कम से कम 2 मिलना ही चाहिए। तो इसका कितना तरीका होगा, तो सिंपल सी बात है, जब इसको हम कम से कम 2 है तो 2 से स्टार्ट करेंगे, इसको पहले स्टूडेंट को जब 2 कलम देंगे तो दूसरे को कितना मिलेगा, तो 10 मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो 12 10 2 12, तो 12 कलम है, इसको भी 2 मिल गया कम से कम और इसको भी 2 मिल गया, तो 2 तो दोनों के पास है। तो आगे फिर बढ़ेंगे, फिर इसको जैसे 3 देंगे तो इसको कितना मिलेगा 9, इसको 4 देंगे तो इसको कितना मिलेगा 8, इसको 5 देंगे तो इसको मिलेगा 7, इसको 6 देंगे तो इसको मिलेगा 6 देंगे तो इसको भी मिलेगा 6, फिर रिवर्स में हो जाएगा, इसी के अपोजिट क्या करेंगे, तो इसको जो है 7 देंगे तो इसको मिलेगा 5, इसको 8 देंगे तो इसको मिलेगा 4, इसको 9 देंगे तो इसको मिलेगा 3, इसको 10 देंगे तो इसको मिलेगा 2। तो हो गया, तो हम कितने तरीका से सब में, सबको 12 पेन है, सबका 12 ऐड योग हो रहा है और सबको 12 पेन मिल रहा है, कम से कम सबको 2 मिल रहा है, 2 2 करके मिल रहा है। तो ये कितने तरीके हुए, तो क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि कितने तरीके से दे सकते हैं ये 12 पेन को, जो कि कम से कम दोनों को 2 मिलना चाहिए। तो एक तरीका, 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 तरीके से हम लोग क्या बांट सकते हैं ये 12 कलम को। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से हम लोग आज जो है 65th बीपीएससी 2009 के पूछे गए क्वेश्चन को 10 क्वेश्चन को सॉल्व किए, और अगले वीडियो में हम लोग 64 बीपीएससी जो कि 2018 में हुआ था उसका क्वेश्चन करेंगे, और पहले सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने के बाद फिर हम लोग टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। हर साल 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम लोग इसी तरह से सॉल्व करके प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे और मैथ के 10 में 10 लाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।